मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज से पहले आप लोगों ने यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, अच्छे हो या बुरे हो। मैं इसका जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बना रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो देखना या सुनना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस विकट घड़ी में आप लोग साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। इससे पहले कि मैं ये वीडियो आगे आरंभ करूं, मैं चाहता हूं कि पहले मैं अपना परिचय आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं। मेरा नाम हिरेन कर्मकार है। मैं आसाम के डिब्रूगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूं। ख्वांग चाय बागान में मेरा बचपन बीता। ख्वांग चाय बागान में मजदूरी करके अभी रिटायर होकर अपने घर में रहता हूं। मेरा फ़ोन नंबर है 9706253035। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9706253035। ये मेरा फ़ोन नंबर है। तो चलिए, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ, वो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब तक ये वीडियो अंत खत्म नहीं होगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अप्रैल 22 तारीख को जो कश्मीर के पहलगाम में जो हमारे देश के बेटी के ऊपर इतना बड़ा नरसंहार हुआ, मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया। 3 रोज हुआ शादी हुए, लेकिन उस बच्ची का मांग का सिंदूर जल गया, वो भी अपना घर में, अपना देश में। इससे बड़ा दुख क्या होगा? चला, अपना ही घर में कोई दुश्मन आकर हमें मार के चला जाता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, उस बेटी का, उस माँ का, उस बहन का हम तो कुछ कह नहीं सकते। भगवान से प्रार्थना करेंगे उसका जीवन आगे सुखमय हो। और इसका बदला हमारे भारत के 2 बेटियों ने माँ दुर्गा, माँ भवानी का रूप लेकर उस आतंकियों का ठिकाना रातों रात उड़ा दिया। मैं उन बेटियों का मैं सत नमन करना चाहता हूँ, और मेरा दिली ख्वाहिश है, अगर मेरा बस में होता तो मैं उन बेटियों के चरण धोकर उसका पानी पीना चाहता हूँ। लेकिन हजारों मील दूर है, ये हो नहीं सकता, मैं भी जानता हूँ। लेकिन अगर ये वीडियो उन माताओं, उन बहनों तक अगर पहुँचता है तो कृपा करके आप लोग अपना चरण धोकर किसी बोतल में हमारे ठिकाना में हमें कुरियर कर दीजिए, या डाक के द्वारा भेज दीजिए। मैं जिस जगह में रहता हूँ, ये ख्वांग बागान है, डाक ख्वांग है, मौजा ख्वांग है, जिला डिब्रूगढ़ है, पिन कोड है 785670, पिन कोड नंबर है। तो मेरा दिली ख्वाहिश है, मेरा ये वीडियो अगर आपसे पहुंचता है तो कृपा करके उसका चरणों का पानी मैं पीना चाहता हूँ। और धन्य है वो माँ जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया जो आज हमारे देश का सीना चौड़ा हो गया। मैं हर उस पिता को भी
नमन करना चाहूँगा, जिसने इसी बेटी को शिक्षा दीक्षा देकर संस्कार बनाया और एक देश का सच्ची सिपाही बनाई। मैं इस पिताजी से भी नमन करना चाहता हूँ। रहा बात उन 4-5 आतंकियों को मारने से, तो हमारा बदला पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देश के 140 करोड़ देशवासी को मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिलसिला, ये आतंकी सिलसिला, ये हमारे साथ आक्रमण कितना सहेंगे हम लोग। सन 1947 जब देश का बंटवारा हो गया, तब हमारे हिंदू भाई के ऊपर जो नरसंहार हत्या हुआ, वो दृश्य आप आज भी देख सकते हैं, अगर वीडियो देखेंगे तो। इतना बड़ा हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे भारत देश के। आज पहले के प्रधानमंत्री नेहरू जी, महात्मा गांधी जी ने देश का बंटवारा करके हमारे ऊपर जो जुल्म ढाया ना, आज के जनरेशन हम आज तक कोस रहे हैं। वो 47 का से लेके आज तक बार बार हमेशा हमारे ऊपर इतना जुल्म ढाते हैं पाकिस्तानियों, आश्रय देने वाला भी कम नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। 47 का युद्ध, वो बंटवारे के समय में जितना नरसंहार हुआ, उसके बाद में कश्मीर पंडित का हाल क्या हुआ, ये आप लोग सभी जानते हैं। उसके बाद फिर 71 में जो हमारे साथ जो हुआ पाकिस्तान को लेकर, तो ये बार बार का झमेला हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। मैं तो इतना कहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि आपको लेकर हमारे ऊपर बहुत भरोसा है, नहीं तो क्या होगा, पिछला पीढ़ी आपको भी कोसेंगे। आप काम करते हैं, पूरा करके छोड़िए, ये पाकिस्तान को हिंदुस्तान बनाइए। मैं तो इतना चाहूँगा, ये पाकिस्तान को हिंदुस्तान बनाइए जैसे पहले था, बंटवारा से पहले। इसलिए मैं आपसे भी विनती करता हूँ, मोदी जी से विनती करता हूँ, अमित शाह जी से विनती करता हूँ, राजनाथ सिंह जी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे देश के ऐसे 3 नमूने हैं जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहे तो भी कम नहीं है। तो इसलिए आप तीनों से मेरा गुजारिश है, ये हमें सुनहरा मौका मिला है, ये सुनहरा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। हमने आज समाचार के माध्यम से पता चला कि पाकिस्तान युद्ध करना नहीं चाहता, वो अमेरिका को, चाइना को दबाव डाल रहा है कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर यही घटना पाकिस्तान अमेरिका के साथ करता तो क्या अमेरिका छोड़ देता? यही घटना बार बार अगर चाइना के साथ करता तो क्या चाइना छोड़ देता? कभी नहीं। तो अगर युद्ध विराम का कोई दबाव डाले तो उनसे पूछिए चाइना से, अगर हमारे जगह चाइना आप होते तो आप क्या करते? अमेरिका से पूछिए, डोनाल्ड ट्रंप जी से, अगर हमारे जगह आप होते तो क्या करते? इसलिए ये सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहिए, नहीं तो पिछली पीढ़ी आप लोगों को कोसेगा, जैसे आज तक हम लोग कोस रहे हैं नेहरू जी को, इंदिरा जी को, महात्मा जी को। ये मौका आप मत गवाइए। रहा बात अर्थव्यवस्था का, तो मुझे आज भी याद है सन 62 के युद्ध में, उस वक्त रुपया हुआ नहीं करता था, मतलब नोट, कागज का नोट। उस समय देश के हर नागरिक, हर माँ, हर बहन, हर बेटी अपना
जेवर तक दे दिया दान में, जाओ इसको ले जाओ, देश के काम में लगाओ। वो बात आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। उस समय मेरा उम्र शायद 10 साल का रहा होगा। मैं बाल मजदूरी करता था, बाल श्रमिक। उस समय बाल श्रमिक का मुझे महीना में 2 रुपया मिलता था। तब भी मैंने 2 आना पैसा उस राजकोट में दान दिया था। और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तब भी देश के हर नागरिक अपना योगदान दिया और प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया है। उस समय भी मैं नौकरी करता था तो महीना में 24 रुपया मुझे मिलता था। हमारे बागान में 15 दिन में तनख्वाह होता है, तो 15 दिन में मुझे 12 रुपया दरमा मिलता था, मतलब वेतन। तब भी मैंने उस समय 10 रुपया देश के राहत कोष में दान दिया था। और आज मैं रिटायर हुए 15 साल हो गए, मेरा रिटायर हुआ, लेकिन मैं आज भी प्रधानमंत्री राहत कोष में 1000 रुपया देने का मैं वादा करता हूं। अब देश के प्रत्येक नागरिक से मैं कहना चाहूंगा, चाहे धोबी हो, चाहे मोची हो, चाहे नाई हो, चाहे झाड़ू वाला हो, चाहे छोटा मोटा रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे ठेला खींचने वाला हो, चाहे बागान का मजदूर हो, चाहे मिल का मजदूर हो, हर सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि आप लोग इस घड़ी में, इस मुश्किल की घड़ी में देश का साथ दीजिए, प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत कीजिए। ऐसा ना हो कि अर्थव्यवस्था के वजह से प्रधानमंत्री का हाथ डगमगा जाए या पांव डगमगा जाए, हाथ कमजोर पड़ जाए। मैं ये नहीं चाहता। साथ ही मैं सिनेमा जगत से कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे कि डायरेक्टर हो गया, निर्माता निर्देशक हो गया, गीतकार हो गया, संगीतकार हो गया, गायिका हो गया, गायक हो गया, अभिनेता हो गया, अभिनेत्री हो गया। मैं आप सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोगों ने सिनेमा के जरिए बहुत सारे देशभक्ति सिनेमा बनाए हैं और देशभक्ति के लेकर बहुत सा काम किया है। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग सिनेमा के जरिए तो बहुत देशभक्ति दिखा दिए, लेकिन आज असली देशभक्ति दिखाने का मौका मिला है। तो मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप लोग इस मुश्किल की घड़ी में कंधा से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री राहत कोष में जी खोल कर दान दीजिए। साथ ही हमारे देश के खिलाड़ियों, बड़े बड़े खिलाड़ियों, आप लोगों से भी मेरा बहुत विनती है कि आप लोगों ने खेल के जरिए इस देश का नाम बहुत रोशन किया है, बहुत रोशन किया है। इसका मुझे बोलने का मतलब मैं छोटा मुंह बड़ा बात हो जाएगा, इतना रोशन किया है कि कुछ न कह नहीं सकता। लेकिन आप लोगों से भी मेरा विनती है कि इस मुश्किल की घड़ी में आप लोग भी दिल खोल कर चंदा दीजिए, दान दीजिए और प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत कीजिए। मैं गरीब घर का लड़का हूँ, बागान में नौकरी करने वाला। मेरा इतना दिमाग नहीं है, मैं स्कूल भी पढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि बाल मजदूरी करते करते जवान हो गया और बूढ़ा भी हो गया आज। तो मैं देश के हर नागरिक से ये कहना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री राहत कोष का जो खाता नंबर है, बैंक का खाता नंबर, वो खाता नंबर आप हर यूट्यूब में, हर फेसबुक में, हर इंस्टाग्राम में भेज दीजिए। अभी तो आगे जैसा नहीं, अभी तो घर बैठे सब अपना मोबाइल से आप
आप पैसा भेज सकते हैं, अभी कोई झमेला नहीं। तो मैं आपसे आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री राहत कोष का जो नंबर भेजा जाएगा उस नंबर पर आप लोग दिल खोलकर दान दीजिए और देश का हाथ मजबूत कीजिए और ये सुनहरा मौका मत गवाइए। पाकिस्तान का नाम मिटाकर हिंदुस्तान होना चाहिए, नहीं तो पिछली पीढ़ी आप लोगों को भी कोसेगा, हम लोगों को भी कोसेगा। साथ ही मैं हमारे देश के तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, आप लोगों को मैं नमन करता हूँ कि देश में जब जब मुसीबत की घड़ी आई है, आप लोगों ने अपना परिवार छोड़कर, घर परिवार छोड़कर, जान हथेली पर लेकर सीमा में दिन रात डटे रहे। सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या बारिश, आप लोगों ने कभी पीछे नहीं हटा। इसलिए मैं आप तीनों सेना से मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। आप लोग जिस तरह से सकुशल घर से गए हैं, ईश्वर करे आप लोग सकुशल घर वापस आए, यही मेरा ऊपर वाले से प्रार्थना है। मैं चाहता हूँ कि आपका परिवार हमेशा फलता फूलता रहे और आप लोगों का बारे में ज़्यादा कहने का हमारा समर्थ नहीं है, समर्थ के बाहर है। आप लोग जो कर्म कर रहे हैं इस देश के लिए, जब जब मुश्किल की घड़ी आती है आप लोगों ने कभी पीछे नहीं हटा। इसलिए मेरे दिल से ख्वाहिश है कि आप लोग का आयु बहुत लंबी हो। उसके लिए चाहे हमारी उम्र भी आप लोगों को लग जाएगी, मैं यही दिल से दुआ करता हूँ। साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी से, राजनाथ सिंह जी से, अमित शाह जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। हमें बहुत आशा है, इस देश के हर नागरिक को आशा है कि जब तक मोदी है तब तक सब सकुशल है, देशवासी हम कुशल पूर्वक रहेंगे। आप लोग देश के लिए जो कर रहे हैं, हमने बहुत से मंत्री देखे हैं, बहुत से नेता देखे हैं, लेकिन आप लोगों जैसा हमें मंत्री नेता नहीं मिला है। आप लोगों को लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग का आयु लंबी हो, देश के लिए ऐसा काम करो आज तक किसी ने किया नहीं। आप लोगों का नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा, ये मेरा विश्वास है। जो कर्म आप लोग कर रहे हैं दिन रात इस उम्र में, आज के नौजवान से होगा नहीं। इसलिए मैं इस मुश्किल की घड़ी में जो जो आप लोगों के साथ दिया है, मैं तो सभी का नाम नहीं जानता, आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला है और देश के साथ दिया है। मैं उन सब को भी नमन करता हूँ कि इस मुश्किल की घड़ी में आप लोग जो साथ दिया है, चाहे विरोधी पार्टी हो चाहे जो कोई भी हो, मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। इस मुश्किल घड़ी को मिल के कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़े और देश का नाम रोशन कीजिए। दूसरा देश देखकर आप लोगों को नमन करेंगे। इस मुश्किल की घड़ी में विरोधी भी कंधा से कंधा मिलाकर साथ चला। मुझे फख्र है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। ऐसा देश पूरे दुनिया में नहीं है। লগতে মই সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক
বিনম্ৰভাৱে মই অনুৰোধ জনাওঁ যে আপুনি ৰাজ্যৰ যিমানখিনি জিলা আছে সব জিলাতে ঘোষণা কৰি দিয়ক যে এই সংকটৰ অৱস্থাত যাতে সবেই আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাত মজবুত কৰিবলৈ আপোনাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি চাহ বাগানত কাম কৰা মানুহ, চাহ বাগানত যিমান শ্ৰমিক আছে, যিমান কৰ্মচাৰী আছে, যিমান চাহাব আছে, সবকে অনুৰোধ জনাব। ময়ো কৈছোঁ, লগতে যিসকল ব্যৱসায় কৰে, সৰু ব্যৱসায় কৰা হওক, ডাঙৰ ব্যৱসায় কৰা হওক, যিসকল খেতি বাতি কৰি খায় সিহঁতক মই ক'ব বিচাৰোঁ, যিসকল ব্যৱসায় কৰা মানুহ ডাঙৰ হওক সৰু হওক, যোনে যিমান পাৰে এই সংকটৰ সময়ত দান বৰঙণি দি কিনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাত মজবুত কৰিব, টনকিয়াল কৰিব লাগিব। তেহে আমি এই সংকটৰ অৱস্থাত আগত বিজয়ী হ'ম। আৰু প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ, প্ৰত্যেক জিলাৰ, প্ৰত্যেক গাঁও পৰ্যায়ত এই কথা ঘোষণা হ'ব লাগিব। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো ৰাহত কোষৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ থাকিব, সেই নম্বৰটোত যাতে সকলোৱে দান বৰঙণি দি দেশ টনকিয়াল কৰি আমাৰ দেশত এটা সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সুযোগ পাইছোঁ। আমিতো চিপাহী নহওঁ, আমিতো আৰ্মি নহওঁ যে আমি সীমাত গৈ কিনে যুদ্ধ কৰিবলৈ আমাৰ হাত থাকিলেও আমাৰ সুবিধা নাই। তো দেশভক্তি বুলি দেখাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম? আমি সবেই মিলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাত টনকিয়াল কৰিব লাগিব। লাগে নাপিতেই হওক, ধুবিয়ে হওক, মুঠিয়ে হওক, জামাদাৰেই হওক, ঠেলাৱালাই হওক, ৰিক্সাৱালা হওক, যোনেই হওক, খেতিয়ক হওক, ব্যৱসায় কৰা হওক, যোনে যিমান পাৰে অন্তৰ খুলি দান বৰঙণি দিবলৈ মই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীদেৱক, মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। দেশভক্তি কৰাৰ যদি কাৰো মন আছে, আগত আহি পূৰা দান বৰঙণি দি কিনে দেশৰ সহায় কৰক। অকল আমি যুদ্ধ কৰিলেই দেশভক্তি নহয়, আমি এই সংকটৰ সময়ত সবেই মিলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাত টনকিয়াল কৰোঁ। এয়ে মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। মোৰ নাম হীৰেণ কৰ্মকাৰ, মই খোৱাংচাৰ নিবাসী। বৰ্তমান মই অৱসৰ হৈ 15 বছৰ হ'ল মই নিজৰ ঘৰে থাকোঁ আৰু অলপ মাজে মাজে গীত চৰ্চা কৰোঁ, যাৰ দ্বাৰা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মোক এককালীন সাহায্য ৰূপে শিল্পী পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱ জানে, মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে মোক বছৰে বছৰে উপহাৰ দিয়ে। তাৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু দেশবাসীক মোৰ এই মনৰ কথা আপোনালোকে যদি ভাল পায় शेयर करिब। अंत में मोदी जी का एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप लोगों ने देख लिया बेटी को पढ़ाने से क्या होता है, आज पूरा भारत समझ गया। तो ये स्लोगन के लेकर मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है हमारे
चाय जाने जाति में झूमर नाम से प्रचलित गाना, गुवाहाटी में झूमर बनिंदनी नाम से दिखाया गया, डांस कराया गया, उसी पर आधारित। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर मैं ये छोटा सा गीत बनाया है, सुनिए। जन देश रे राजा मोदी से देश रे नाई खोती, जन देश रे राजा मोदी से देश रे नाई खोती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबे, देश हमार उन्नति होबे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबे, देश हमार उन्नति होबे। जन देश रे राजा मोदी से देश रे नाई खोती, जन देश रे राजा मोदी से देश रे नाई खोती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबे, देश हमार उन्नति होबे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबे, देश हमार उन्नति होबे। मोदी जोगी हिमंत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मोदी जोगी हिमंत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तीन যখন আসে দেশের সঙ্গে, देश हमार उन्नति होबे, तीन যখন আছে हमार संगे, देश हमार उन्नति होबे। सुनो भाई जोधुरा बोली हिरन कर्मकार, सुनो भाई जोधुरा बोली हिरन कर्मकार, सुनो भाई जोधुरा बोली हिरन कर्मकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबे, देश हमार उन्नति होबे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबे, देश हमार उन्नति होबे। जन देश रे राजा मोदी से देश रे नाई खोती, जन देश रे राजा मोदी से देश रे नाई खोती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबे, देश हमार उन्नति होबे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबे, देश हमार उन्नति होबे। धन्यवाद। जोहार, नमस्ते, जय हिंद।